बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। एकदम अंतिम क्षण आ चुका है, अब आपका परीक्षा बहुत कम दिन बाकी है और अभी ठंड का मौसम जो आ गया है ये एक दिक्कत है, क्योंकि गर्मी में आपको आदत पड़ गया है, गर्मी के अनुसार आपका रूटीन है पढ़ाई करने का। अचानक से ठंड आ जाने से आपका रूटीन गड़बड़ हो सकता है, आप पढ़ाई में थोड़ा नीचे आ सकते हैं। तो आपको ठंडी का फायदा उठाना है और ऊपर की तरफ जाना है, यानी और ज्यादा पढ़ाई करना है। न सिर्फ पढ़ाई करना है बल्कि ऐसे करना है, इस तरीके से अपनी दिनचर्या को रखना है कि आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो इसलिए मैं बहुत सारे टिप्स को आज आपके साथ साथ में बताने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ। और उन सबको आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए सबको, क्योंकि छोटी छोटी बात भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देती है, बहुत बड़ा उसका असर हो जाता है। ठीक है, तो आप सबको नोट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। चलिए, पहला जो बात है जो आपको एकदम याद रखना है वो है हाइड्रेटेड रहना, यानी पानी आपको पीते रहना है। ठंडी में क्या होता है, हम लोग पानी पीना एकदम कम कर देते हैं, बहुत कम पीते हैं, लेकिन आपके शरीर को पानी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि सोचिए, अगर आप खाना नहीं भी खाइएगा पूरा दिन तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ता है व्रत के दौरान, लेकिन अगर आपको थोड़ा ज्यादा प्यास लग गया तो आपका एकदम पानी पीने का एकदम तलब मच जाता है, क्योंकि हमारे शरीर को पानी की बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आपको क्या करते रहना है, पढ़ाई के दौरान दिन भर में टाइम से एकदम अलार्म लगा लीजिए, नहीं याद रहता है तो पानी पीते रहिए। इससे क्या होगा, आपका दिमाग बेहतरीन तरीके से चलेगा और आप जो भी पढ़िएगा आपके दिमाग में घुसेगा। आपको परीक्षा का चिंता नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा। कोई डांट भी देगा घर में तो आपको ज्यादा दिमाग, क्योंकि आपका एकदम बढ़िया से चलेगा। तो पहला टिप्स है, छोटी बातें हैं ये, बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन आप याद रखिए इन सब चीज को आप फॉलो कीजिएगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा आपका जो परीक्षा का यात्रा है। तो आपको पानी पीते रहना है। आप क्या कर लीजिए, एक बोतल ले लीजिए अपने घर में, क्योंकि बार बार आप हैंडपंप के पास जाइएगा, चापाकल के पास जाइएगा, पीजिएगा उठ के, तो वो आपके लिए आलस हो जाएगा, क्योंकि छोटा मोटा चीज करने में आलस आता है बहुत। तो क्या कर सकते हैं, आप पानी लेके लोटा में, जहां भी कुछ भी लेके, आप जहां पढ़ते हैं जिस रूम में रहते हैं आप वही पानी रखिए और पीते रहिए फ्रीक्वेंटली। ठीक है, कम से कम आप जैसे आप अपने अनुसार जब भी लगे कि पानी पीना है तो आप पीते रहिए। ठीक है, तो ये पहला बात है। अब चलिए अगले बातों को भी समझते हैं। चलिए, अगला जो दूसरा बात है वो है सोने और जगने का एकदम फिक्स समय। देखिए क्या होता है, अब पहले क्या करते थे आप कि रात में जैसे ही बिस्तर के अंदर जाते थे फोन चलाते थे अपना मन मर्जी, जितना मन करता था उतना चलाते थे, फिर सो जाते थे, कोई फिक्स नहीं, कभी 10 मिनट चला के, कभी 1 घंटा रील चला रहे हैं या कुछ भी अपना मूवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन अब आपको ये नहीं करना है, आप आराम से बिस्तर के अंदर जाइए तो फोन बाहर रख के जाइए। क्या कीजिए, आप चार्ज में लगा दीजिए फोन को और फिर बिस्तर के अंदर जाइए, पूरा रात फोन को चार्ज होने दीजिए। सुबह में जब 100% फोन चार्ज रहेगा तो आप ऑनलाइन पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सुबह में घूमने के लिए निकलते हैं तो वहाँ गाना चला लीजिए, गाना सुनते हुए अपना वॉक कीजिए, अगर आप सुबह में करते हैं तो इससे क्या होगा, फोन सुबह सुबह चार्ज रहेगा तो आपका टेंशन खत्म रहेगा। तो क्या कीजिए, फोन चार्ज में लगा के पूरा रात छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होता है। आप इससे सर्च कर सकते हैं इसके बारे में कि कोई ब्लास्ट वगैरह कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप पूरे फोन चार्ज होने के बाद भी आप उसको घंटों तक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है इससे। आपको अगर यकीन नहीं होता है तो आप सर्च कर सकते हैं इस बारे में। ठीक है, तो बहुत रिसर्च हो चुका है इस पर। अभी का जो बैटरी रहता है वो बहुत लिथियम आयरन बैटरी होता है, वो इस चीज के लिए तैयार होता है आपका फोन। ठीक है, तो ये बात याद रखना है आपको। तो बिस्तर के अंदर जाने के बाद कोई फोन नहीं चलाना है रात में अंधेरे में। इससे क्या होगा, आपकी आंखों पे जोर पड़ेगा और आप भारी हो जाएगा आपका मन, फिर सुबह आपका नींद भी जल्दी नहीं खुलेगा। ठीक है, क्योंकि आंख जब ज्यादा थक जाता है तो नींद भी बहुत लंबा खींचना पड़ता है। ठीक है, और वैसे भी अभी परीक्षा का टाइम है तो कम डिस्ट्रैक्शन रखिए तो उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, और सुबह उठने का भी फिक्स टाइम कर लीजिए। हो सकता है सबके लिए सुबह जल्दी जगना आसान नहीं हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा लेट भी जागिए। ठीक है, इवन आप 8 बजे भी जगते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना होता है। कोई देर रात तक पढ़ता है तो वो देर से जगता है, कोई जल्दी सोता है तो जल्दी जगता है, तो ये सबका अपना अपना होता है। ठीक है, लेकिन आपको कम से कम 7 या 8 घंटा नींद ले लीजिए रात में आराम से। दिन में सोने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप दिन में भी झपकी लेना चाहते हैं तो बहुत 20-25 मिनट से ज्यादा नहीं। वो कुछ लोगों का सोने का अलग रूटीन रहता है, दिन में भी उनको सोने का ब्रेक चाहिए, तो हर तरह का शरीर होता है इंसान का। ठीक है, तो हम भी पहले क्या करते थे, दिन में सोते थे, मतलब बीच में सोना पड़ता था, ठंडी में भी सो लेते थे और रात में थोड़ा कम सोते थे। तो अपने अनुसार कम से कम 8 घंटा आपको, जैसे आज 1 तारीख है तो 1 तारीख को 8 घंटा सोइए, 2 तारीख को दिन रात मिला के। ठीक है, 24 घंटे का दिन होता है, इसमें से 8 घंटा आपको कम से कम सोना है। ठीक है, क्योंकि अगर अच्छे से नहीं सोइएगा तो आपका दिमाग चीजों को याद नहीं कर पाएगा। ठीक है, कुछ भी याद करते हैं तो जब सोते रहते हैं तभी वो अच्छे से हमारे दिमाग में याद होता है। ये सब साइंटिफिक बात है। वरना लोग क्या बोलते हैं कि सोना खराब, सोना बिल्कुल खराब चीज नहीं है। नींद एक ऐसा चीज है जिसमें मजा भी आता है और अच्छा भी है। इसके अलावा जो ज्यादातर चीज है उसमें मजा तो आता है लेकिन वो हमारे लिए बुरा है। लेकिन नींद एकमात्र चीज है जिसमें मजा भी आता है और हमारे लिए अच्छा भी है। और फोन जब से आ गया तब से तो बाहर आप पहले खेलते थे तो वो चीज आपसे छूट गया, आपसे बहुत कुछ छूट गया, लेकिन एक चीज नहीं छूटा है, और बहुत जल्द मोबाइल वो भी आपसे छीन लेगा, और वो है आपका नींद। ठीक है, तो जितना भी मूवी वगैरह देखते हैं, कुछ भी करते हैं,
वो आपसे क्या छीन रहा है? आपका नींद। क्योंकि भर दिन तो आप बिजी रहते हैं, तो सोने के टाइम में ही आप टाइम वेस्ट करते हैं और हर कोई वेस्ट करता है, ठीक है? तो नींद आपका छीना जा रहा है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड भी इशू हो जाएगा, तो आप आराम से सोइए प्रॉपर, ठीक है? फिर आपको याद भी ज़्यादा अच्छे से होगा। तो 2 बात अभी तक बता दी है, अगला बात और ज़रूरी है, तो उन सब बातों को भी सुनिए। तीसरा जो टिप्स है आपके लिए, वो है आपका पढ़ाई करने का जगह। गर्मी में मजबूरी है कि आप रूम में ही बस पढ़ सकते हैं क्योंकि धूप रहता है, लेकिन ठंडी में आपके लिए एक और नया ऑप्शन अनलॉक हो जाता है, और वो ऑप्शन है आप छत पे भी पढ़ सकते हैं। और बेस्ट आपके लिए क्या होगा कि अगर आपको कुछ याद करना है, ठीक है, तो आप अपना नोट्स ले जाइए, बुक ले जाइए और छत पे जाइए, चेयर लगा, मतलब चेयर पे ही आप आराम से एक कुर्सी ले जाइए, बस बात खत्म, उसके अलावा कुछ नहीं। उस पे बैठिए आराम से, उसको लट के वहाँ पे याद कीजिए। ये आपके के लिए क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा धूप भी मिलेगा, आपका शरीर भी थोड़ा सा विटामिन डी आपको मिलेगा, तो वो भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि विटामिन डी खाने से तो मिलता नहीं, वही सनलाइट से मिलता है, या तो उसका सप्लीमेंट आता है, वो टैबलेट आपको खाना पड़ेगा। तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि सर्दी में वैसे भी धूप कम लगता है, तो वो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा, इफेक्टिव आपकी हेल्थ के लिए भी, क्योंकि स्वास्थ्य ही सब कुछ है। आपका अगर वो गड़बड़ रहेगा तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा आपका बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो उस पर ध्यान आपको देना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो आराम से छत पे थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। अब अलग अलग जगह पढ़ने से क्या होगा, आपको नींद भी कम आएगा। जैसे आप रजाई में पढ़ रहे हैं, ठंड बहुत ज़्यादा शीतलहर वाला ठंड रहेगा, तो उसमें पढ़िएगा तो नींद आएगा, तो आप जगह चेंज करते रहिए। कभी टेबल चेयर पे बैठिए, तो कभी रजाई थोड़ा सा ओढ़ के वहाँ पे बिस्तर पे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बिहार में बहुत ठंड रहता है, ठीक है? तो हवा हवाई बात से नहीं हो सकता है, तो हर जगह आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज कर करके पढ़िए, और इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? तो पढ़ाई का जगह क्या करिए, बदलिए। नींद आ रहा है तो इसका मतलब नहीं सो जाइएगा, उठिए, थोड़ा सा टहल लीजिए और जगह बदल के पढ़िए। और एक चीज़ और आपको करना है, जो अगला टिप्स है आपके लिए, वो है कि आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करना है, ठीक है? थोड़ा सा, क्योंकि आप बाहर निकलिएगा नहीं, खेलिएगा नहीं, वैसे भी खेल-कूद अब बंद ही हो चुका है। जब से फ़ोन आ गया है, तो खेल-कूद तो ऐसे ही बंद है। तो लेकिन आप लोग हो सकता है खेलते हो सीनियर लोग का के लिए, तो हालाँकि पहले अगर 100 लोग खेलता था, तो अब महज़ 50 लोग खेलता है, फ़ोन-वोन के चक्कर में। अब थोड़ा खेल-कूद बंद हो गया है क्रिकेट वगैरह, जो पहले होता था गली सब में ज़्यादा। तो ख़ैर वो सबका अपना-अपना समाज है, वहाँ अलग-अलग सिस्टम रहता है। तो अगर आप पॉसिबल है खेलने का, तो थोड़ा-सा शाम में खेल लीजिए, नहीं तो आपको रूम के अंदर ही थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है? तो शरीर थोड़ा-सा गर्म रहेगा। बेस्ट रहेगा आप सुबह में ही कर लीजिए, शरीर आपका गर्म हो जाएगा, ठीक है? तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो आप योगा से भी कर सकते हैं, लेकिन वो सब इफ़ेक्टिव नहीं है ठंड में, और उसमें नींद भी आने लगता है योगासन में, तो बहुत स्लो है वो चीज़। आप अभी तक कभी नहीं किए हैं, तो आपके लिए ठंडी में उसका शुरुआत करना मुश्किल ही रहेगा, तो वो और आपके लिए इरिटेटिंग हो जाएगा। तो बेस्ट है कि आप एक्सरसाइज़ कर लें, ठीक है? आपके पास कुछ नहीं है, उठाने के लिए डंबल भी नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप पुशअप कीजिए, जो और पुल अप कीजिए, पुशअप जो ज़मीन पे रख के करते हैं, ऐसे हाथ रख के, और पुल अप छज्जी या कुछ होता है जिसको पकड़ के अपने बॉडी वेट को ही हम लोग बार-बार ऊपर-नीचे उठाते हैं, तो उसको पुल अप बोलते हैं। वो कर सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं, ऐसे उठक-बैठक की तरह जो होता है वो कर सकते हैं आप। इससे क्या होगा, आपका पैर वगैरह का सही हो जाएगा पूरा। इस तरह से आप यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं, 1-2 वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन-कौन सा एक्सरसाइज करना है, जिससे आपका सारा शरीर अनलॉक हो जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1-2 एक्सरसाइज कीजिएगा तो हाथ का और पैर का होगा, बाकी अंग पे असर नहीं पड़ेगा। तो ऐसा एक्सरसाइज कीजिए कि ओवरऑल पूरा बॉडी आपका गर्म हो जाए। ज़्यादा आपको नहीं करना है, थोड़ा बहुत कर लीजिए, ठीक है? तो उससे क्या होगा, आपका एक नया आदत भी आपका लग जाएगा, और आज के टाइम में एक्सरसाइज कितना ज़रूरी है, ये सब कोई जानता है, ठीक है? तो आप ये कर लीजिए। और अगला जो टिप्स है उसको भी समझिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और वो है डाइट। आपको अच्छे से खाना खाना है, ठीक है? चावल-दाल से बहुत ज़्यादा एक बार में खा लीजिएगा तो नींद आने लगेगा, तो वो तो आप खाना है, वो तो मेन खाना ही हम लोग का है, तो वो तो खाना ही पड़ेगा। इसके अलावा भी आप क्या कीजिए, जैसे शाम-वाम में आप क्या करते हैं, समोसा सब खा लेते हैं, तो वो सब मत मत खाइए, क्योंकि वो सब अनहेल्दी होता है, तेल-वेल वाला रहता है, तो उसमें नींद भी आपको ज़्यादा आएगा, आपको एकदम थकान टाइप का, इंडाइजेशन भी हो सकता है, बीमार पड़ जाइएगा तो और दिक्कत है। तो इससे बेहतर ये है कि आप अंडा वगैरह खा लें, उबला अंडा, तो ये आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि एक चीज़ है जो मैं आपको क्लियर करता हूँ, हालाँकि उस वीडियो से इसका कोई, उस बात से इस वीडियो का कोई संबंध नहीं है, लेकिन एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, और जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि हम लोग जो अंडा खाते हैं, वो नॉन-वेज है, यानी उसके अंदर एक चूज़ा का जान है, जो चूज़ा दुनिया में आ सकता था, हम उसको उसके आने से पहले ही अंडे की तरह खा रहे हैं। ये इसलिए ऐसा हम लोग सोचते हैं, क्योंकि हम लोग को लगता है कि अंडे से तो चूज़ा निकलता है, हम लोग का दिमाग सिंपल चलता है, और 90% लोग आज तक यही मानते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात है, मान लीजिए आप बाज़ार जाते हैं, ठीक है? आप एक मुर्गी खरीद के लाते हैं, ठीक है? घर में, सिर्फ़ मुर्गी लाते हैं, मुर्गा नहीं लाते हैं, ठीक है? तो भी कुछ टाइम बाद वो मुर्गी अंडा देगी। तो इसका मतलब क्या, उस अंडे से चूज़ा निकलेगा? नहीं, ऑफ़ कोर्स नहीं निकलेगा, क्योंकि कोई मुर्गा है ही नहीं। अब सिंपल बायोलॉजी आप लोग पढ़े होंगे तो भी समझते होंगे कि मेल फीमेल दोनों चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, तो सिर्फ़ कैसे हो जाएगा एक अकेले से?
तो वो जो अंडा होता है ना, जो हम लोग मार्केट में खरीदते हैं, वो यही वाला अंडा होता है, यानी नॉन फर्टिलाइज्ड एग। इसको बोलते हैं नॉन फर्टिलाइज्ड एग, यानी वो एग जो फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ है। तो उसमें से कभी चूजा निकल ही नहीं सकता, उसको मुर्गी के पास छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी नहीं निकलेगा। तो वो जो हम लोग खाते हैं प्योर क्या है, और जैसे दूध है वैसे वही है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। दूध भी गाय देती है और वो मुर्गी देती है, बस इतना ही का फर्क है। और उल्टा अगर आप ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से सोचिए, तो दूध से भी ज़्यादा ये नॉन वेज नहीं है, ठीक है। क्योंकि दूध में तो चलो गाय को क्या करते हैं, बार बार प्रेग्नेंट करते हैं उसकी मर्जी के खिलाफ, जिससे उसको बहुत दर्द होता है, फिर बहुत दिक्कत है। और इसमें तो वो भी नहीं है, तो अंडा एकदम बेस्ट है। आपको अगर दया आती है किसी पशु को खाने में, बहुत सारे लोग चिकन वगैरह नहीं खाते हैं, तो भी आप चिकन वगैरह सब नहीं खाते हैं तो भी आप अंडे को बिंदास खा सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है इससे, आप इस बारे में सर्च कर सकते हैं, साइंटिफिक बात है और यही बात है, ठीक है। तो आप अंडा खा सकते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन आपको मिल जाएगा और सस्ता है, जो दाम समोसा जितने में आता है उतने में भी अंडा ही आ जाएगा। आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आपका दिमाग भी ज़्यादा, क्योंकि शरीर को जितना ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, शरीर उतना इफेक्टिवली काम करेगा, आपका दिमाग उतना अच्छा काम करेगा। तो ये सब बात है, ठीक है। अगला टिप्स है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना है, और इसके लिए 2-3 तरीका है। आपको स्मार्ट स्टडी करना है, ऐसा पढ़ाई नहीं करना है कि लगे हुए हैं, लगे पड़े हैं, मतलब कुछ भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको स्ट्रैटेजी बना लीजिए, रूटीन बना लीजिए, उसके अनुसार पढ़िए। और यूट्यूब पे भी अगर आप वीडियो देखते हैं, तो ऐसा वीडियो देखिए जिसमें टू द पॉइंट पढ़ाया गया हो, बकवास नहीं किया गया हो। फालतू लंबे-लंबे वीडियो मत देखिए, कुछ नहीं होगा आपका उससे, पूरा साल नहीं हुआ तभी क्या होगा? कुछ नहीं, फालतू काम। एकदम जो नोट्स बनाए हैं, जो क्वेश्चन आंसर आपके पास है, जो सर आपको दिए हैं, अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन भी पढ़े होंगे, तो जो आप साल भर पढ़े हैं उसको रिवाइज कीजिए। और अभी क्रूशियल टाइम है, अभी इंपॉर्टेंट टाइम है, लास्ट समय है, बोलते हैं अंतिम घड़ी। तो अभी आपको एकदम समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि आप मनोरंजन के लिए कुछ नहीं, तो आप आराम से खाना खाते वक्त कुछ देख सकते हैं, या फिर एक एक घंटा आप आधा घंटा मोबाइल पे कुछ जो आप देखते हैं वो सब देख सकते हैं टाइम निकाल के। लेकिन ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं बीच में खोल लिया फोन, नहीं, रूटीन के अनुसार आपको पढ़ना है। और उसके इंटरटेनमेंट के लिए आपको अलग से टाइम निकाल लीजिए, एक घंटा जो भी आपका लगे, और उसमें कीजिए। लेकिन ये नहीं कि कभी भी फ़ोन चला रहे हैं, ऐसा नहीं। पढ़ाई के वक़्त एकदम पढ़ाई कीजिए और स्मार्ट वर्क कीजिए, और टेंशन जिस चीज़ से रिलेटेड हो, कि परीक्षा में क्या होगा, नहीं होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पता नहीं है कि बोर्ड एग्ज़ाम आपका 10th है, मान लीजिए पहले बार, 12th वाला तो चलिए फिर भी टेंशन नहीं है, 10th वाले में ज़्यादा रहता है। तो आप, मेरा एक प्लेलिस्ट है एग्ज़ाम टिप्स के नाम से, उसमें मैं लास्ट 15 दिन में कैसे तैयारी करें उसका भी वीडियो है। और मतलब कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, मतलब इतना वीडियो उसमें डाल दिए ना, छोटा छोटा, और जो भी बात एक बच्चा सोच सकता है, 12-13 साल का बच्चा जो भी सोच सकता है, सब चीज़ में डाला हूँ उसमें। एग्जाम टिप्स यानी एग्जाम से रिलेटेड सब टिप्स, ये वाला वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट में जाएगा। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए। जो भी आपका काम का वीडियो लगे वही देखिए। मैं भी आपको बोलूँगा कि आप थंबनेल पढ़ लीजिए, लगे नहीं इस चीज़ की ज़रूरत है, इस जानकारी की मुझे ज़रूरत है, तो आप उस पर क्लिक कीजिए और बिंदास उसको देखिए। और एक एक वीडियो इतना मूल्यवान है कि आप उसको देखिएगा तब आपको रियलाइज होगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, अभी तक नहीं किए हैं तो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी कर दीजिए। और मैं, अगर आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं या हिंदी मीडियम के छात्र हैं, कक्षा 10 के या उससे नीचे के भी, तो ये चैनल आप ही के लिए है। बहुत सारा टॉपिक वाइज वीडियो है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल पे जाइए, एक बार जरूर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट वगैरह सब चेक कीजिए, और आपके लिए जो भी अच्छा मिल रहा है उसको देखिए, और पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से कीजिए। कुछ भी आपको मदद चाहिए तो कमेंट कीजिए, ठीक है। और पढ़ाई को एकदम दमदार तरीके से जारी रखिए। इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। आपका परीक्षा एकदम बेहतरीन हो, इसके लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं।